हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, आप लोग बार बार पूछा है, जो लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके बैठा है, कोई 2 साल का किया है डिप्लोमा, कोई 3 साल का किया है, वो लोग को क्या कौन सा पोजीशन में वो लोग को गल्फ कंट्री के लिए ट्राई करना चाहिए, कौन सा पोस्ट में पहले ट्राई करना चाहिए, किस पोस्ट का ऊपर इंटरव्यू देना चाहिए और उनका जो प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कैसे करना चाहिए। सही है, आप लोग आपका जो भी स्टडी कंप्लीट करके आपको कोर्स भी कंप्लीट कर चुका है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है आगे क्या करना है और आपको वो सुविधा भी नहीं मिल रहा है, वो जॉब भी नहीं मिल रहा है, जो अपना मुल्क है, अपना कंट्री का अंदर कोई चांस भी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो इसके लिए हम लोग मजबूर होकर गल्फ कंट्री जाने के लिए हम लोग सोचते हैं क्यों यहाँ अपना मुल्क से कहीं ज़्यादा सैलरी ज़्यादा मिलता है। सही है, तो आज मैं आप लोग को क्लियर कर दूँगा, जो लोग डिप्लोमा करके बैठा है तो आप लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए। मैं आप लोग को बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए। सही है, देखिए डिप्लोमा 3 साल इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी क्या करता है कि सोचता है कि मैं कोई छोटा मोटा काम या नीचे लेवल से काम स्टार्ट करने के लिए नहीं चाहता, वो डायरेक्ट चाहता है कि मेरे को इंजीनियर, जब मैं डिप्लोमा 3 साल का किया हूँ तो मुझे इंजीनियर, साइड इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर में जॉब मिल जाना चाहिए या सुपरवाइज़र में कम से कम मिल जाना चाहिए। सही है, वो सोच के बैठता है और जब वो इंटरव्यू देने के लिए भी कोशिश करता है तब इंटरव्यू में क्लाइंट उसको सिलेक्ट नहीं करता है। इसके लिए नहीं करता है कि उनको फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, जो काम होता है वो काम का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकली नॉलेज उनको उतना अच्छा नहीं है। सही है, तो आज मैं आप लोग को वो ही सबसे बताएगा जो आपका फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा और आप आराम से जल्दी भी जॉब पकड़ सकता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिप्लोमा इंजीनियर है पहले उनको इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन पोस्ट पे आना चाहिए। जो मैकेनिकल में है वो मैकेनिकल का टेक्नीशियन पोस्ट पे आना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल का ऊपर किया है वो इलेक्ट्रिकल का टेक्नीशियन पोस्ट ऊपर आना चाहिए। टेक्नीशियन में इंटरव्यू देने का टाइम क्या होगा, आपका काम का नॉलेज भले कम हो, आप बिल्कुल काम किया ही नहीं है, आप पूरा फ्रेशर है, तो आपका डिप्लोमा देख के, आपका कोर्स पढ़ाई देख के क्लाइंट सोचेगा कि इनको काम सीखने के लिए 6 महीना में पूरा काम सीख लेगा, लेकिन मेरा कंपनी में एक बार जाएगा तो 2 साल तक उसको काम करना पड़ेगा। तो ये कि डिप्लोमा टेक्नीशियन को लेकर आएगा तो उसका कंपनी में कितना अच्छा काम का क्वालिटी मिलेगा और बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऊपर स्टेप का, सुपरवाइज़र का या इंजीनियर का सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो कर सकता है। क्यों? उनको ऑलरेडी बैक सपोर्ट क्या है कि उनका पढ़ाई, उनका कोर्स। तो इसके लिए वो क्या करेगा, टेक्नीशियन पोस्ट में लेने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप उसी जगह पे आप वही सेम क्लाइंट को सुपरवाइज़र के लिए आप मतलब इंटरव्यू करो या इंजीनियर के लिए आप अप्लाई करो इंटरव्यू में, वो आपका इंटरव्यू कराएगा नहीं। पहले तो ऑफिस वाला ही मना कर देगा, आपको गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है तो सुपरवाइज़र और इंजीनियर या फोरमैन में आपको कंपनी नहीं इंटरव्यू कराएगा। सही है, तो इसमें आपका ये नुकसान हो गया कि आपको बार बार ट्राई करने के बाद भी आप वहीं बैठा है, जैसे आपको कोई भी कंपनी लेकर नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए टेक्नीशियन में आएगा तो आप ये नहीं सोचने का मैं डिप्लोमा 3 साल इतना मेहनत करके, इतना पैसा खर्चा करके कोर्स कंप्लीट करके मैं बैठा हूँ और मैं फिर भी लेबर कैटेगरी में जाके काम करेगा, लेबर जैसा काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, 1 साल कोई करता है, कोई 6 महीना करता है, कोई 2 साल करता है, जो भी ट्रेनिंग पीरियड रहता है, तो ये ट्रेनिंग पीरियड का समझ के आपको इसमें टेक्नीशियन पोस्ट पे अप्लाई करने का। उसमें क्या हो जाएगा, आपको गल्फ कंट्री के बारे में जब आएगा इधर हर चीज़, बाकी और भी बहुत सारे चीज़ें आपको नॉलेज में आ जाएगा और काम भी आप सीख लेगा। और 6 महीना बाद जब आप थोड़ा पुराना हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल, आप दूसरा कंपनी में भी डायरेक्ट सुपरवाइज़र या इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या हो गया कि आप 2 साल का अंदर आप जो सोचा था वो आपको मिलने का संभावना रहता है, मिलने का चांस रहता है जब आपको गल्फ में 1.5 साल 1 साल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टेक्नीशियन पोस्ट पर आने के लिए कोई भी हिचकिचा नहीं करना चाहिए। आराम से आपको जल्दी जॉब पकड़ने के लिए आप टेक्नीशियन पोस्ट पे आ जाना चाहिए। जब आप डिप्लोमा होल्डर है और आपका टेक्नीशियन पोस्ट में आप आ रहे, कोई भी कंपनी आपको फ्रेशर के लिए टेक्नीशियन में ले लेगा। सही है, ये पहली बात है। दूसरा बात क्या है, जैसे कौन सा कंपनी में आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप पढ़ा लिखा आदमी है तो बाहर में, धूप में, गर्मी में, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, नया नया बिल्डिंग होता है, उसमें काम करने के लिए आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत आप टायर्ड होएगा, आपका दिल टूट जाएगा, आप जॉब छोड़ के चला जाने के लिए सोचेगा। इसके लिए आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट जो मेंटेनेंस कंपनी होता है उसके लिए आप ट्राई करो। उसके लिए अप्लाई करेगा तो क्या होगा, पहले तो आपको बिल्डिंग के अंदर काम करना पड़ेगा, बाहर का धूप आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, कभी कभी बाई चांस जाना पड़ेगा लेकिन रेगुलर ड्यूटी नहीं होएगा। ऊपर से जो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होता है उसमें AC चालू होता है, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट होता है, तभी उसमें
मेंटेनेंस का काम आता है, तो उस टाइम आपको ठंडी में काम करना पड़ेगा और धीरे धीरे टेक्निकली काम जितना है वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपका हो जाएगा। जैसे कंट्रोल पैनल कैसे हमको वायरिंग करना पड़ता है, लीचिंग रिले या स्टार डेल्टा स्टार्टर, VFD, जो भी आपका सिस्टम पूरा होता है उसके ऊपर आपको नॉलेज पूरा हो जाएगा। सही है, वो आपको ये फ़ायदा देगा कि नेक्स्ट कंपनी में आप सुपरवाइजर के लिए ट्राई करेगा तो आपका इंटरव्यू यही सब पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आना चाहिए, जिसमें आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। सही है, उसके बाद आपको थोड़ा अपना उधर जो डिप्लोमा होल्डर है और उसको अपना मुल्क में, अपना कंट्री में 2 साल से 5 साल एक्सपीरियंस है, मतलब डिप्लोमा करने के बाद वो कहीं भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी बिल्डर या कोई भी कंपनी में जाकर कुछ काम किया है, 2 साल से 5 साल तक कुछ काम किया है, तो वो बंदा को क्या करना पड़ेगा, पहले उसका जो डिप्लोमा जो हायर लास्ट है वो जो सर्टिफिकेट है उसको आपको अटेस्टेशन करा लेने का। सही है, अटेस्टेशन करने के लिए यूट्यूब पे सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगा कहाँ अटेस्टेशन होता है, किधर होता है, क्या कैसे होता है, कितना खर्चा होता है, टोटल आपको बता देगा। तो पहले सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करा लीजिए, फिर उसका पास आपका पास भी 4 साल 5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट का, वो भले मेंटेनेंस प्रोजेक्ट हो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, तो उसी टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, वो सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रिकल फोरमैन या सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपको अपना मुल्क का, अपना कंट्री का 2 साल से 5 साल कम से कम आपको काम का नॉलेज है, आपको मालूम है प्रोजेक्ट में कैसे लेबर को हैंडल किया जाता है, प्रोजेक्ट में कैसे काम किया जाता है, मटेरियल टेकअप कैसे लिया जाता है, मटेरियल का जो भी क्वांटिटी कैसे लिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका बाद में काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी का, A to जो मटेरियल का जो भी है वो आपको 2 साल से 5 साल आप काम किया तो उसका बारे में आपको सब कुछ मालूम होगा। तो उसी टाइम पे आप क्या करेगा, गल्फ कंट्री में क्या बोलता है कि गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना मुल्क में काम करेगा भी फिर भी उतना वो लोग जल्दी सिलेक्ट नहीं करता है। इसके लिए प्लस पॉइंट आपका यही रहेगा, आपका सर्टिफिकेट अटेस्टेशन है तो उसको भरोसा होगा कि ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे रहा है, गवर्नमेंट अप्रूवल का सर्टिफिकेट दे रहा है, तो उसको प्लस पॉइंट करके वो आपको फिर भी फोरमैन या सुपरवाइजर के लिए ले लेगा। और सैलरी आपका जो रहेगा 3000 से 5000 दिरहम तक आपका बेसिक सैलरी रहेगा यहाँ का। और उसके बाद कंपनी अकोमोडेशन तो ऐसे ही देता है और ट्रांसपोर्ट बस में आने जाने के लिए कंपनी देता है ये। सही है, तो 3000 से 5000 दिरहम, 4000 भी हो सकता है, 3500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। आपका टैलेंट इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप इंटरव्यू डील किया। सही है, और जो टेक्नीशियन का बात मैं बोल रहा था, टेक्नीशियन में आप आएगा तो आपका जो सैलरी रहेगा वो 1500 दिरहम में, क्यों आप डिप्लोमा होल्डर है, यहाँ का 1500 दिरहम से आपको 1800 दिरहम तक आपका बेसिक सैलरी रहेगा, प्लस कंपनी रूम भी दिएगा और ट्रांसपोर्ट भी दिएगा, वीसा, मेडिकल, A to Z जो बाकी है वो सब कंपनी ही देखेगा। आपका जो सैलरी रहेगा वही रहेगा, उसके साथ में ओवर टाइम अलग रहेगा, 2 घंटा होगा या 3 घंटा होगा, कुल मिला के आपको 2300 दिरहम तक आपका सैलरी आ जाएगा। जब 2300 दिरहम आ जाता है तो इंडिया का हो जाता है लगभग 50,000। तो आप सोचिए, आप डिप्लोमा होल्डर है, आप उधर ही सुपरवाइजर या इंजीनियर काम आपको भी मिल गया अपना कंट्री में, आपको 50,000 कोई नहीं देगा, लेकिन इधर आप टेक्नीशियन में आ जाएगा फिर भी आपको 50,000 सैलरी इधर मिलेगा। और उसका बाद आप भी जो भी 1 साल 2 साल करने के बाद वही कंपनी में आपको प्रमोशन नहीं हो रहा है तो दूसरा कंपनी आप जा सकता है, उसमें सुपरवाइजर या इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट शुरू से आप सोचेगा नहीं मेरे को जब सुपरवाइजर इंजीनियर का जब मिलेगा तभी मैं जाऊँगा, तो फिर ऐसे आपको 2 साल नहीं 10 साल भी निकल जाएगा, लेकिन आप कभी भी गल्फ कंट्री नहीं आ सकता है। सही है, बहुत कम कंपनी है जो फ्रेशर में सुपरवाइजर फोरमैन डिप्लोमा वाला को लेकर आता है। सही है, तो उसका बाद जो लोग डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा होल्डर ऑलरेडी है और गल्फ में कोई सऊदी में या कोई कतर में, कुवैत में 2 साल से 5 साल गल्फ का एक्सपीरियंस है। सही है, तो वो बंदा को 2 साल से लेकर 5 साल 10 साल जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वो बंदा को पहले क्या करना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करा देना चाहिए। बहुत सारे आदमी है इधर गल्फ कंट्री में काम कर रहा है, उनका पास बीटेक भी है, डिप्लोमा भी है, लेकिन वो लोग को सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन किया नहीं। अटेस्टेशन करने पर क्या होता है, आपको जल्दी कोई भी कंपनी इंटरव्यू में सिलेक्शन करा लेता है और जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, देवा का, फेवा का, जो म्यूनसिपलिटी का, उसमें भी आपको चांस मिल जाता है। सही है, तो इसके लिए आपका सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करा लीजिए। उसका बाद में आप गल्फ का एक्सपीरियंस आपको है 2 साल से 5 साल 10 साल जितना भी है, जितना साल आप काम किया, तो उसी जगह पे आप दूसरा कंपनी में जाना चाहता है, आप भले टेक्नीशियन पोस्ट में काम किया या टीम लीडर पे सुपरवाइजर में काम किया, आगे के लिए आप इंजीनियर के लिए, साइट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या सीनियर सुपरवाइजर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। सीनियर सुपरवाइजर का आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन में भी मिल सकता है। जिससे आपका एक्सपीरियंस है, जो फील्ड में आप काम किया है वही फील्ड के ऊपर आपको आगे भी ट्राई करना चाहिए। नहीं तो साइट इंजीनियर के लिए भी आप ट्राई करेगा फिर भी आपको
कंपनी ले लेगा। और सैलरी कितना होगा, 5,000 दिरहम से 8,000 दिरहम आपका सैलरी रहेगा, भले आप सुपरवाइज़र में करो या इंजीनियर में करो। इंजीनियर और सुपरवाइज़र का लगभग सेम सैलरी रहता है जो सीनियर सुपरवाइज़र होता है, सही है। तो यही रहेगा आपको 5,000 से 8,000 दिरहम बोलेगा तो इंडिया से 1 लाख से 1.5 लाख रुपया तक अपना सैलरी हो जाएगा। ऐसा हर कंट्री का बंदा अपना करेंसी वो हिसाब से जोड़ सकता है, हिसाब कर सकता है, सही है। तो ये है मेरा बोलने का है, जो लोग के पास डिप्लोमा है आप लोग को ये हिसाब से आपको स्टेप लेना है, आगे के लिए सोचना है, प्लानिंग करना है। ऐसे बैठे रहेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। बोलता है ना, पैर जब आगे आप डालते रहेगा तब आपका रास्ता खुलते जाएगा, सही है। भले स्टार्टिंग पर आपको कितना भी मुश्किल झेलना पड़े, कितना भी कम सैलरी में या नीचे पोस्ट में काम करना पड़े, लेकिन उसका बाद में जो स्टेज आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए शुरू करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि जिसका पास ITI और प्लस डिप्लोमा है या खाली डिप्लोमा है या ITI है और गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है या लोकल में भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अपना जो कंट्री है उसमें भी कभी काम नहीं किया कोई भी प्रोजेक्ट में, ना गल्फ कभी भी आया नहीं, तो वो बंदा को टेक्नीशियन पोस्ट पर आना चाहिए, भले वो मैकेनिकल फील्ड हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड हो। टेक्नीशियन पोस्ट में आके, जैसे मैं शुरू से बोला, टेक्नीशियन पोस्ट में आके इधर वो 2 साल काम करेगा, 2 साल का बाद फिर वो टीम लीडर के लिए अप्लाई करेगा, फिर उसका 2 साल बाद जब 4 साल हो जाएगा फिर फोरमैन सुपरवाइज़र के लिए वो ट्राई कर सकता है, जिसका पास ITI या डिप्लोमा इस दोनों से जो भी है। और स्टार्टिंग सैलरी जब उसका होएगा 1500 से लेकर 3,000। जैसे आप जब टीम लीडर आप बन जाएगा तो आपका सैलरी 1800 दिरहम, 1500 दिरहम से लेकर 1800 दिरहम आपको टीम लीडर के लिए मिल जाएगा। उसका बाद आगे आपको जो फोरमैन या सुपरवाइज़र के लिए आप अप्लाई करेगा तब आपको 3,000 दिरहम तक भी सैलरी मिल जाएगा। और खाने के लिए अलग से कोई कंपनी देता है, कोई कंपनी खाना का नहीं देता, ओवर टाइम उसमें ऐड कर देता है। तो ओवर टाइम भी आपको कैसे भी 10 घंटा से 12 घंटा ड्यूटी हमेशा हर प्रोजेक्ट में होता है, तो उसमें भी आपको और 400-500 दिरहम आ जाएगा। मतलब आपको 1500 दिरहम है तो 2,000 हो जाएगा, 1800 दिरहम है तो 2300 हो जाएगा, 3,000 है तो 3,500-600 तक आपको इतना सैलरी मिल जाएगा, सही है। तो मेरा बोलना था यही वीडियो में, बहुत सारे लोग डिप्लोमा करने के बाद अभी अपना अपना मुल्क में बैठा है, मेरा वीडियो देख रहा है, लेकिन आगे के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाया था कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप आगे बढ़ाना है, पहला स्टेप जो होता है वो कैसे डालना है और किस फील्ड पर कब डालना है। तो यही था वीडियो में मैं आपको जो समझाया। आप लोग इतना मेहनत किया, इतना साल इंतज़ार किया, आपका जो भी है पैसा खर्चा करके इतना पढ़ाई किया और कोर्स कंप्लीट किया, तो आप लोग सीधा बैठे रहेगा तो डायरेक्ट आपको कोई लेके जॉब या आपको अच्छा पोजीशन, अच्छा सैलरी नहीं दे देगा। छोटा से भले स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। कम से कम आपको जो भी बंदा को अभी तक जॉब मिला नहीं है और वो डिप्लोमा करके बैठा है, तो पहला 2 साल से 3 साल आपको थोड़ा हर चीज़ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसका बाद में फिर आप हाई स्पीड में ऊपर जाएगा, आपका सैलरी भी अच्छा रहेगा, पोजीशन भी अच्छा रहेगा, और आपको कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू देगा तो पहले आप सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो मैं बताया, कैसे आपको सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन कराना है, कैसे एक्सपीरियंस लेना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, वो सब आपको फॉलो करना है, ध्यान में रखना है, सही है। तो यही छोटा सा वीडियो में मैं मेरा दोस्त लोग को बताने के लिए कोशिश किया कि जब आपका पास डिप्लोमा है, ITI है, आप ये हिसाब से आगे बढ़िए। तो ये वीडियो आप लोग को कैसे पसंद आया, कितना अच्छा लगा, कमेंट्स करके मुझे बताइए। आगे किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।